मन में रत्ती भर भी संकल्प का भाव प्रदान करें भगवान को। रत्ती भर भी आप शंका न करें, केवल संकल्प का प्रदान करें। मन में भाव बनाए कि हमको भी इस शुभ मौके को आनंद लेना है। हाँ देखो, हम तो संकल्पित है, हमें तो 16 दिन गया में कथा सुनानी है, सुनानी है, सुनानी है। संस्कार टीवी पर पूरी 16 दिन आनी है और आनी है। कोई इधर उधर कुछ है नहीं, सब बात एकदम परफेक्ट है। तो अभी तो बहती गंगा है, गंगा तो बहेगी। इस बहती गंगा में स्नान करो, स्नान कर लो। एक लोटा पानी निकाल लो, पानी निकाल लो। डुबकी लगाने डुबकी लगा लो। एक गिलास पानी निकाल लो, एक गिलास निकाल लो। वो तुम्हारी मर्जी है। 16 दिन साल में एक बार ही आते हैं, आपको सबको पता है, मुझे भी पता है। पितरों के लिए 16 दिन वरदान है। पितरों की और मुक्ति के लिए 16 दिन से बढ़कर कुछ है नहीं। हाँ, और हमने आप लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था और कर दी है। ये आपने, आपके बेटे ने अपनी ओर से कर दी। मान लो ये आपका बेटा हूँ इसलिए कर दी कि गया जी के अंदर भागवत की पोथी तो करवा ही रहे हैं, पितृमोक्ष भागवत। नारायण कवच का पाठ हम करवा रहे हैं। आपके पितृ को कोई आत्मा बंधन हो, कोई भी घर में बंधन बाधा हो पितरों की, वो नारायण कवच से दूर होती है। ये पूरी दुनिया जानती है। भगवान विष्णु के वहाँ चरण है गया जी में, इसलिए वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम करवा ही रहे हैं। गया जी के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा रहे हैं और लड्डू गोपाल के जाप करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं बताओ? कि कईयों के घर में वंश वृद्धि रुकी होती है पितरों के दोष के कारण। मैंने 6 बड़े दोष बताए हैं वंश वृद्धि नहीं होने के। तो पितरों की और घर में वंश वृद्धि भागवत कथा हरिवंश पुराण से होती है। लड्डू गोपाल का जाप करवा रहे हैं और साथ में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा रहे हैं। ये आपके घर की पितरों के और कोई इसके लिए करवा रहे हैं वंश वृद्धि का। और साथ ही साथ सुन लो, वहां गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा रहे हैं गया जी में। 7 तारीख से पूर्णिमा से गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ का मतलब है कि तुम्हारे पितरों की, पूर्वजों की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, उनको वापस आना नहीं पड़े, किसी भी खोड़िए में, किसी भी शरीर में आना नहीं पड़े, उसके लिए उनको आना पड़ेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा रहे हैं। साथ ही साथ वहां हम गायत्री अनुष्ठान करवा रहे हैं घर की सुख शांति के लिए। और तर्पण, रोज आपके पितरों को वहां जल दिलाया जाएगा, रोज तर्पण। और तर्पण किससे करवाया जाएगा? जोर से बोलो। घड़े के जल से, मटके के जल से हम तर्पण करवाएंगे। ये शाश्वत बात है। इतने ब्राह्मण देवता रोज भोजन करेंगे, भंडारा पाएंगे, प्रसाद होगा। रोज हम कोशिश कर रहे, रोज गौ माता का भंडारे का भाव मन में बना रहे हैं। लापसी का, हरे चारे का, क्योंकि गौ माता पितरों के लिए वरदान है। और साथ ही साथ हमने एक चीज आपके लिए और व्यवस्था कर दी है। बताओ क्या व्यवस्था कर दी है? इस बार आपके पितरों की मुक्ति के लिए गया जी में हम पिंपल के पेड़ के नीचे दीपदान करवाएंगे। ये हमने आपके लिए स्पेशल बताया हूं, आपका बेटा हूं। आपकी वो पूर्वजों की कोई भी आत्मा किसी भी नार की यातना भोग रही होगी, जैसे ही पिंपल के पेड़ के उनका लिए दीपदान किया जाएगा, उसको वहां उजाला मिलेगा। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हम यहाँ चीज देते वहां कैसे पहुंचती है? मैंने 4 बार इसका उत्तर दे चुका हूं और आज फिर आपको उत्तर दे ही देता हूं। आपको फिर उत्तर दे ही देता हूं कि फोन तो आप यहां लगाते हो, फिर अगला कैसे उठा लेता है? अगले पास घंटी कैसे चली जाती है? मैं यहां तो बोल तो मैं खाटू में रहा हूं, बोल तो मैं कथा में खाटू में रहा हूं, और कथा करोड़ों करोड़ों लोग 117 देशों में मुझे कैसे सुन पा रहे हैं? ये कथा अमेरिका में भी सुनी जा रही है, कनाडा में भी सुनी जा रही है, यूके में, यूएसए में, पूरी दुनिया भर में सुनाई जा रही है। मैं बोल तो यहीं रहूं आप लोगों के सामने, लेकिन घर घर में कथा सुनी। इसका मतलब पितृ मतलब एक वायु है, एक क्या है कि वायु, एक एहसास है वो। तो इसलिए आपकी पितरों की मुक्ति के लिए स्पेशल हम क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। इस बार दीपदान भी पितरों के लिए पिंपल के पेड़ से हम करवाएंगे। अब पिंपल के पेड़ से क्यों करवाएंगे? क्योंकि पिंपल के पेड़ के अंदर साक्षात भगवान नारायण रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का भाव है। जो व्यक्ति पिंपल और पिंपली का विवाह कर देता है, उसको लक्ष्मी नारायण भगवान के विवाह का जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आपको पता, 2-3 साल पहले हमने बैसाख पूर्णिमा के दिन पिंपल और पिंपली का विवाह करवाया था। चैनल पर आज भी है वो
3 दिन का पूरा हल्दा से लेकर बान से लेकर पीला चावल से लेकर पूरा 3 दिन का अनुष्ठान हमने करवाया था, श्याम बाबा के दरबार में ही करवाया था। तो इसलिए आप इस संकल्प से जुड़िएगा और इस पुण्य अवसर का जरूर लाभ लीजिएगा। और हमसे और भी जितना होगा, ये तो हमने आपको बता दिया है, फिर भी हमसे जितना और होगा हम और भी करवाएंगे, क्योंकि हम इन 16 दिन की कीमत जानते हैं। और एक चीज और आपको पता ही है, हम हमेशा एक टाइम कथा करते हैं, पहले 2 टाइम करते थे, आजकल एक टाइम कथा होती है। और गया जी में हम आपके पितरों के लिए, आपका बेटा हूं ना, आपके पितरों के लिए 2 टाइम कथा करेंगे। कहीं पे भी 2 टाइम कथा नहीं होगी। आपका बेटा सुबह भी कथा करेगा और शाम को भी कथा करेगा। सुबह भी हम कथा गाएंगे, शाम को भी कथा गाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पितरों के लिए हम कर सकेंगे, तुम्हारे पुरखों के लिए हम कर पाएंगे, वो करेंगे। और तो सब श्याम की मर्जी है भैया, वो तो बाबा जानेर बाबा का काम था। हम तो प्रयास करेंगे, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।